अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सीरियल को डे 1 से आपने फॉलो किया है तो आपको इतना तो पता होगा कि अनुपमा के लाइफ में हमेशा जो है टाइम टू टाइम जो है मुसीबत आती रहती है। लेकिन इस बार की नई कहानी जो है वो पिछली कहानी से ज़रूर थोड़ी अलग है, अलग इस सेंस में है, क्योंकि इस बार कहानी में अनुपमा पे एक मुसीबत नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, टोटल 4 मुसीबतें एक साथ आने वाली है। और इस मुसीबत में सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी तीनों की तीनों बेटी जो है खतरे में है। अब किसे अनुपमा रोकेगी, किसी को जान बचाएगी या फिर खुद को इन सब चीज़ों से दूर रहकर मुंबई जाने के लिए अलाउ करेगी खुद को, ये सबसे बड़ी बात है। हमने देखा रिसेंट एपिसोड जो भी था उसमें हमने ये भी नोटिस किया कि किस तरीके से परी जो अब तक कन्फ्यूजन में थी, लेकिन जैसे ही अनुपमा मुंबई जाने वाली होती है परी वहाँ पहुँचती है और परी ने खुलकर अपनी जो बातें थी, जिसको उसने टाइम भी नहीं दिया ना राजा से उसने बात की, बस एक एजम्पशन पे वो पहुंची अनुपमा के पास, क्योंकि अनुपमा के पास हर दर्द का जो है दवा मौजूद है। और उसने अपनी बातें जो है अनुपमा को कह डाली और उसकी बातें कहने के बाद अनुपमा का क्या रिएक्शन है, अनुपमा को लगा कि ये छोटी मोटी बातें हैं जो मनमुटाव है होती रहेगी। बल्कि अनुपमा इससे पहले जो है एक और मुसीबत को अभी सोच ही रही थी दिमाग में, वो मुसीबत माही को लेकर है कि माही की ऐसे इस तरीके से वो माही को बर्बाद होने नहीं देगी। अब तक ये सोच ही रही थी कि परी पहुंची, परी की चीज़ें अभी वो डील ही करती हुई नजर आएगी कि तब तक राही और प्रेम के बीच की बातें अनुपमा को पता चलेगी। अब इस चीज़ से भी डील करेगी, लेकिन तब तक उसे पता चलेगा कि पाखी के साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। उसके बाद इस चीज़ को भी, तो ये लगातार 3 से 4 स्टोरी जो है अनुपमा की लाइफ को लगभग बर्बाद करने वाला है। आगे आपको कुछ दिनों तक दिखाई देगा कि इन्हीं 4-5 स्टोरी में अनुपमा उलझी हुई रहेगी, जिसके लिए फिर से अनुपमा जो है वो निकलेगी, सबसे दुश्मनी मोल लेगी, फिर से इन सब चीज़ों को एक तरह से ठीक करने की कोशिश करेगी। और इसी के इर्द गिर्द आपको नई स्टोरी दिखाई जाने वाली। अब नई स्टोरी दिखाई तो जाएगी, लेकिन इसमें कितना इसमें सक्सेस मिलेगा मेकर्स को, इस पे बात कर लेते हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि अनुपमा के लाइफ में या अनुपमा सीरियल में ऐसी ही स्टोरी रिपीट वर्जन पे चलती रही है। किसी का अफेयर किसी के साथ हो रहा है, फिर चाहे वो वनराज हो, वनराज एक बीवी से खुश नहीं, दूसरी बीवी लेकर आ गया। उसके बाद फिर चाहे आप पाखी को ले लो, पाखी की शादी हुई लेकिन पाखी की शादी टूट गई। तो शादी को कहीं ना कहीं अनुपमा के सीरियल में जो है मजाक बना के रख दिया गया। फिर अनुपमा को ही क्यों ना लो, भले ही अनुपमा अपने आप को दिखाए, लेकिन कहीं ना कहीं ना वो पहली शादी रोक पाई ना वो दूसरी शादी रोक पाई। उसके बाद आप सेकेंड, अगर मैं कोठारी परिवार में चला जाऊं तो कोठारी परिवार में खुद पराग को ले लो, उसकी भी 2 शादी हुई पड़ी है। इसके अलावा आप मोटी बा को ले लो, मतलब वसुंधरा कोठारी को ले लो, उसकी शादी हुई है लेकिन पति कहाँ है कुछ अता पता उसका नहीं है, मतलब वो भी अलग रह रही है। इसके अलावा फिर चले जाओ गौतम के पास, तो गौतम और प्रार्थना की शादी टूट गई, अब दोनों जो है एक नई शादी करने के फिराक में है। अब प्रेम की बातें ले लो तो प्रेम भी अब तक इस सब चीज़ों से अछूता था, प्रेम को भी अब अफेयर के झोल में डालने के लिए मेकर तैयार हैं। राजा की बात कर लो, राजा को भी अफेयर में डालने के लिए मेकर जो है तैयार है। तो ये सारी की सारी अनुपमा सीरियल जो है अनुपमा इक्वल टू अफेयर नाम देना चाहिए, इसको लव अफेयर डाल देना चाहिए, क्योंकि पूरी की पूरी राजन शाही का एक थॉट जिसमें उसको बस यही आता है कि कुछ नहीं है तो चलो लव अफेयर चला दो या दूसरी शादी करवा दो। ये जो टेलीविज़न इंडस्ट्री में ये जो चीज़ें भरी है, फिर चाहे अनुपमा सीरियल की हो या ये रिश्ता कहलाता है वहाँ की हो, सिर्फ़ और सिर्फ शादियाँ, दूसरी शादियाँ, तीसरी शादियाँ, अफेयर, यही सब चीज़ों में उनको लगता है कि कहानियाँ बस रहती है, इसके अलावा कहीं कहानियाँ नहीं रहती। तो इन सब चीज़ों से उनको दूर तो आना होगा और साथ ही साथ ऑडियंस को भी इस चीज़ों में आगे आकर बोलना होगा। तो आपकी सोच क्या है, आप अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस तरीके की टीवी इंडस्ट्री में जो कहानियाँ रिपीट वर्जन पर चलाई जाती है, सोसाइटी में गलत मैसेज देने का ट्राई किया जाता है एज अ सोशल इशू के तौर से, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।